ऐसा पुत्र जो आकाश का दिखाई दे रहा, ऐसे बेटा पैदा हुआ। भीमसेन भी ऐसे देख रहे थे बालक को, ऐसा बालक पैदा हुआ। कान ऐसे जैसे भाला, नुकीले ऐसे, बड़ा ही भयंकर, आवाज ऐसी मानो पर्वत फट जाए, ऐसी गर्जना उसकी। विशाल का शरीर, शत्रु का दमन करने की भावना से नाक और आंखें फड़क रही थी। हाथ जोड़ करके भीम से उसने कहा कि जब आप हमें बुलाएंगे तब हम उपस्थित हो जाएंगे, जो सेवा कहेंगे वो हमारे लिए कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा नाम तो रख दो। बाल रहित सिर होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा ने कहा शर्त के अनुसार हमारा आपका मिलन समाप्त, और वो अंतर ध्यान हो गई। घटोत्कच हाथ जोड़े हुए भीम के साथ वहां पहुंचा जहां कुंती सहित अर्जुन आदि विराजमान थे। भीम ने कहा ये हमारी मां है। घटोत्कच ने प्रणाम किया और कहा निशंक होकर आदेश कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती जी ने कहा कि ओ तुम्हारा जन्म कुरुकुल में हुआ है, तुम भीमसेन के पुत्र हो, इसलिए पांचों पांडव तुम्हारे पिता के समान हैं, तुम्हें सदैव हमारी सहायता करनी होगी। घटोत्कच ने कुंती जी को प्रणाम करके कहा दादी जी, रावण और मेघनाथ की जो महिमा बल में है उससे मैं पाई भर भी कम नहीं हूं। अगर मैं अपने स्वरूप में आ जाऊं तो प्रलय कर सकता हूं, तो सायोग की क्या बात, जब जहां आ गया ऐसा था। मैं बढ़कर नहीं बोल रहा हूं, मैं रावण और मेघनाथ को एक क्षण में परास्त करने की सामर्थ्य रखता हूं। जब मेरी आवश्यकता हो, मेरे पितृवर्ग को सेवा की जब आवश्यकता हो, तब मुझे सेवा का अवसर देना, फिर मेरे बल को देख लेना। कोई सेवा हो तो आदेश करो या फिर मैं जाऊं। कुंती जी ने कहा भी कोई सेवा नहीं। उत्तर दिशा की तरफ मुख किया और अंतर ध्यान हो गया, चला गया। महारथी पांडव बड़े प्रसन्न हुए। वो धीरे से उस वन को त्याग कर दूसरे वन में आगे बढ़े। सबकी जटाएं बन गई थीं, वलकल वस्त्र धारण किए थे। पांडवों के सर पर जटाएं, शरीर में वलकल या मृगचर्म, तपस्वी भेष में। माता कुंती को भीमसेन पीठ में बैठाल कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक दिन जब वो बैठ करके कोई भगवत चर्चा कर ही रहे थे कि देखा कि भगवान व्यासदेव जी पधारे। बताया था उसने कि व्यासदेव जी मिलेंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले पांडवों ने जे भी भगवान व्यासदेव जी को देखा, सब खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके उनको साष्टांग प्रणाम किया। शास्त्रीय मर्यादा है, कोई वैष्णव, कोई संतजन या अपने पूज्यजन पधारे तो खड़े हो जाना चाहिए। उससे तुम्हारे प्राण पुष्ट होते हैं, हृदय पुष्ट होता है, आपकी आयु बढ़ती है, आपकी श्री बढ़ती है, आपके पापों का शमन होता है, नष्ट होते हैं। भगवान व्यासदेव जी ने कहा पांडु कुमारों, मैं सब दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, तुम्हारे ऊपर जो संकट आया है, वैसे तो हमारे पुत्र ही हैं धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि, पर संत महात्मा उसी का पक्ष लेते हैं जो धर्म से चलता है। संदेह नहीं कि मेरे अंदर कोई भेद बुद्धि नहीं है, पर मैं तुम्हारे पक्ष में हूं क्योंकि तुम धर्म से चल रहे हो और सत्य से चल रहे हो। संतों का स्नेह उसी पर होता है जो धर्म पूर्वक आचरण करता है। यद्यपि उनका हृदय पक्षपात वाला नहीं होता, पर जब धर्म से चलोगे, भजन करोगे, तो अपने आप उनके हृदय का आशीर्वाद आपका पक्ष ले लेगा। मैं सदैव तुम लोगों पर दृष्टि रखता हूं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजन हमसे बात नहीं करते, हमारी तरफ देखते नहीं। ये बाहरी देखना, बात करना संसारिकता के अंतर्गत, व्यवहार के अंतर्गत आता है। वो आंतरिक दृष्टि से सदैव देखते रहते हैं। जैसे कछुआ जल में रहकर बाहर रखे हुए अंडों का चिंतन करके उनको पुष्ट करता है, ऐसे सच्चे सदगुरुदेव संत महात्मा अपने शरणागतों का चिंतन करके उनके अंतर की वृत्ति को सुधार करके भगवदीय मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। मैं तुम लोगों का हित करना चाहता हूं। सुनो, यहीं पास में एक रमणीय नगर है, उसे एक चक्रा नगरी कहते हैं। बहुत पवित्र ब्राह्मण रहते हैं, ब्रह्म ऋषि जन। तुम जाओ और उस नगर में रहो। तुम्हारे पुत्र, चिंता मत करो, भोग और ऐश्वर्य से संपन्न होंगे, एक दिन राज सिंहासन पर बैठेंगे, पर अभी समय है, ऐसा भगवान व्यासदेव जी कहकर सहसा अंतर्धान हो गए। कुंती जी अपने बालकों के साथ आगे बढ़ी। वन के बाहर एक चक्रा नगरी थी, उस नगरी में प्रवेश किया और एक ब्राह्मण से कहा कि मुझे कुछ समय के लिए आप अपने घर में रख लीजिए, बस केवल रख लीजिए और हमारे पुत्र भिक्षावृत्ति से उदर पोषण करेंगे। उस ब्राह्मण ने
जो एक चक्रा नगरी में रहता था, बड़ा प्रसन्न हुआ ऐसे महारथी 5 और कुंती देवी का वो सौम्य स्वरूप देवी हैं, साक्षात भगवत भक्ता हैं, इनके समान कौन भक्त होगा जो भगवान से प्रति कदम में विपत्ति मांग रही कि प्रभु मुझे हर कदम कदम पर विपत्ति मिले, क्योंकि विपत्ति में मैं आपके स्मरण में, आपके प्यार में और आपको सामने देखा है। मुझे ऐसा सुख संपत्ति नहीं चाहिए जिससे मैं आपको भूल जाऊं। पांडवजन वहां भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते रहते थे। प्रतिदिन शाम टाइम भिक्षा मांगने जाते थे, 24 घंटे में एक बार, और जब भिक्षा लाते थे तो कुंती जी के चरणों में समर्पित करते। मां भिक्षा लाया हूं, ये समर्पित। कुंती जी भाग करती, उससे आधा भाग निकाल करके भीम को दे देती, आधे में नकुल सहदेव, अर्जुन युधिष्ठिर और आप पाती, आधा भीमसेन को दे देती थी। माता के साथ भिक्षा का उपयोग करके वही रहते हैं। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, नकुल सहदेव जी भिक्षा के लिए गए। किसी कार्य के लिए भीमसेन को कुंती जी ने रोक लिया। अभी वो भिक्षा को निकले ही थे, इनको रोका ही था कि उसी ब्राह्मण के घर में बड़ा आर्तनाद सुनाई दिया, रोने का। इतनी जोर का दुखद आर्तनाद कि कुंती जी रोक ना सकी, वहां समीप गई। पहले सोचा देखें तो है कष्ट क्या, एक खंभे की आड़ में हो गई। उस समय वो जो ब्राह्मण था रो रो के कह रहा था कि तुम सब निश्चिंत रहो, मैं मरूंगा, पर यदि मैं मरा तो पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा। मैं क्या करूं, मरना ही पड़ेगा। ऐसा क्या है कि मरना पड़ेगा? पत्नी ने कहा कि अगर आप मरोगे ना तो पूरे परिवार का पोषण नहीं हो पाएगा, मैं मरूंगी ना तो तुम परिवार का तो पोषण कर लोगे। पुत्री ने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ समय बाद मुझे किसी को दोगे ही ना तो मैं मरूंगी, जिससे तुम सब प्रसन्न रहो। छोटा सा एक बालक था, एक बालिका एक बालक। वो बालक बहुत छोटा था, तोतली वाणी में उसे एक छोटा सा डंडा उठाया और कहा तुम कोई नहीं मरोगे, मैं उसे मारूंगा। ऐसे कुंती जी का हृदय द्रवित हो गया, सामने आई। क्या बात है, ये मरना क्या आप लगाए हुए हो, कौन है, क्या है, क्या विपत्ति है, क्यों आर्तभाव से रो रहे हो? उनका नहीं नहीं, आप जाओ, हम भारी समस्या में पड़े हुए हैं, आप हमारी बात मत सुनो, आप हमारे अतिथि हो, आप सुखपूर्वक रहो। कुंती जी ने कहा हम कोई साधारण अतिथि नहीं है, त्रिभुवन में ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसके यहां मैं रह रही हूं उसको बाल बांका कर सके। तुम बताओ ना, ये पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा, ये क्या बात हो रही तुम लोगों की, मैं समझ नहीं पाई। उनका कहीं भाग कर जाना चाहूं तो भाग भी नहीं सकता, बताने की इच्छा भी नहीं हो रही, क्योंकि तुम संकट में फंस जाओगी यदि हमारी बात सुनोगी। बड़ी कठिन विपत्ति में फंस गया हूं, अब मेरे जीवन को बचाने वाला कोई नहीं है। कुंती जी ने कहा कि क्या क्या समस्या तुम्हारी क्या है? उन्होंने कहा कि बस मुझे अब परलोक ही जाना है। वो डर रहे थे कि अगर हमने इनसे कोई बात कही और ये नगर में बात गई तो पूरे नगर का नाश हो जाएगा। ब्राह्मण केवल आप एक बार बोलिए कि आपका दुख क्या है। तो उनका किसी से कहना नहीं। यहां से 2 कोस दूरी पर यमुना नदी के किनारे पर्वत में एक भयंकर गुफा है और उसमें बक नाम का भयंकर राक्षस रहता है और वो इतना बलवान है कि वो नगर के नगर को खा जाता है। बहुत खोटी बुद्धि वाला है, वो मनुष्यों के मांस से ही पुष्ट हुआ है। प्रतिदिन पूरी प्रजा को अनाथ देख करके सब लोगों ने निश्चय किया है कि क्रम से इसको एक एक दिन का भोजन दिया जाएगा, जिससे पूरे नगर को मनमानी नहीं खाएगा। उसके लिए 20 बैलगाड़ी अगहनी चावल का भात, 20 बैलगाड़ी चावल भात और 200 भैंसे, कढ़ी रोटी पकौड़ी पुआ, ये सब बिना गिनती के, और वो एक मनुष्य परिवार से वो लेके जाएगा। तो जैसे मिर्च खाई जाती है ऐसे बीच बीच में मनुष्य को खाएगा और ये सब भोजन पाएगा। बकासुर उसका नाम, तो बक। हर एक इस देश में हर एक घर की बारी आती है और घर का एक मनुष्य ये सब लेकर के जाता है। काफी समय बाद बारी पड़ती है, पर जिसकी बारी पड़ती है उजड़ जाता है।
कितना उसको भोजन। अगर कोई छूटने का प्रयत्न करे तो मोहल्ले के मोहल्ले को खा जाता है, इसलिए भयवश जिसकी बारी होती है उसको जाना ही पड़ता है। और आज हमारी बारी है, ना हमारे पास इतना विशालकाय भोजन है, भाई इतने गाड़ी चावल लो सब, और हम गरीब ब्राह्मण है, 200 भैंसे कहां से खरीदे, और हम जाएंगे तो हमको भी खा जाएगा, नहीं जाएंगे तो पूरे मोहल्ले को खा जाएगा। इसीलिए हम सब रो रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। मेरे पास धन नहीं है कि मैं किसी को खरीद करके ऐसी भोग सामग्री वहां पहुंचाऊं। अब उस राक्षस से छूटने का कोई उपाय नहीं है, अब तो हमें नष्ट ही होना है। एक बार सोचता हूं कि पूरे परिवार से जाकर उसके सामने बैठ जाऊं, फिर सोचता हूं छोटे छोटे बच्चे बच्ची हैं, बड़ी नृशंस हत्या होगी। कुंती बोली आपने पहले क्यों नहीं बता दिया? आपको बिल्कुल विषाद नहीं करना चाहिए। तुम्हारे तो एक पुत्र है, मेरे 5 पुत्र हैं, एक दिया। तुम चिंता मत करो, हमारे 5 पुत्र हैं, हमने एक पुत्र दिया, आपके लिए दिया। ब्राह्मण ने कहा कदापि नहीं, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन जिसको शरण दिया है उसको कष्ट हो जाए ऐसा नहीं। ये देखो धर्म का ये स्वरूप है। तुम हमारी शरण में हो, तुम्हें कष्ट नहीं दे सकता, मैं पूरे परिवार सहित वहां जाकर के अपने को खवा सकता हूं। कुंती जी ने कहा ब्रह्मा ने हमारे बेटा ऐसे बेटे नहीं हैं। तुमको बताऊं, जो बेटा आज रुक गया है ये मंत्रवेत्ता है, ये जादू जानता है। ब्राह्मण को सरल भाषा में समझाया, वो अपने मंत्र से दैत्य को वश में करके मार डालेगा, बस किसी से कहना नहीं, तुम किसी से नहीं कहना। ब्राह्मण को लगा कि वो मंत्र तो हम भी सीख लेंगे, तो बोले वो मंत्र जल्दी किसी को सिखाया नहीं जाता, सिखाने पर उतना लाभ भी नहीं मिलेगा, मेरे बेटे को आता है। अब ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया। कुंती जी ने कहा कुछ खीर पुआ तैयार करवा लो, भैंसे वैसे तो रहने दो, क्योंकि जो ले जाएगा उसी के लिए भी तो चाहिए। अब वहां जब 20 गाड़ी चावल तैयार करना था, तो अपने हिसाब से उसने भोजन। भीम से कहा कि बेटा हमारा धर्म है, जो विपत्ति में फंसा हो उसको सहयोग करना। देखो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर कोई बहुत बीमार पड़ा है और उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं, यदि आप उसको दवा देते हैं, सेवा करते हैं, तो बहुत बड़ा पुण्य होगा, ये भगवान की बड़ी सेवा हो जाएगी। कोई वृद्ध है उसको आप सुविधा दोगे, भोजन दो, बड़ा मंगल होगा, भगवान इससे बहुत जल्दी। कोई विपत्ति में फंसा है उसका सहयोग कर दीजिए, बिना किसी लाभ की आकांक्षा किए। वो ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। भीमसेन ने कहा मां आप निश्चिंत रहना, आप चिंतित मत होना। इतने में युधिष्ठिर जी आ गए। भीमसेन की आकृति को देख के ही पता चल गया। कुंती जी से कहा ये कुछ करना चाहता है, इसके चेहरे से पता चल रहा है, इसने क्या ठान लिया है। तो कुंती जी ने कहा कि मेरी आज्ञा से ब्राह्मण के घर में ऐसा संकट आ गया है, तो मां ये अशय और दुष्कर साहस है, भला आप अपने पुत्र को ऐसी जगह क्यों भेज रही हैं। तो उनका बेटा जिसका कहीं थोड़ा भी अगर सुख लिया जाए तो बदले में उसको बहुत सुख देने का विधान करना चाहिए। ऐसे धर्मात्मा पर अगर एक बार किसी ने तुम्हें संकट में पानी भी पिला दिया है तो कृतज्ञ रहना चाहिए। पर आजकल न सत्संग न शास्त्रों का स्वाध्याय, थे जो तुम्हारा हित करे उसी के गले में छुरी चला दे, ऐसा स्वभाव बन रहा है लोगों का। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आश्चर्य होता है, जिस मां ने अपने हृदय में इतना वात्सल्य रख करके जब हम लघुशंका कर देते हैं तो अपना गीले पे लेट जाती है, हमें सूखे पे। वो अपने वक्षा स्थल का दूध पान कराकर हमें बड़ा करती है, और जब वो वृद्धावस्था को जाती है, उसकी सेवा का समय होता है, तो अपनी बहू को लेकर देश विदेश घूमते हैं, उस माँ की कोई परवाह नहीं करते। हाँ बहुत धन हुआ तो अनाथालय में वृद्धाश्रम में भेज दिया, लेकिन सोचो उस समय उसे प्रेम की आवश्यकता है, धन की नहीं। उसे उसी दुलार की आवश्यकता है जिस दुलार से तुम्हें पाला। बहुत बुद्धि निकृष्ट भाव को प्राप्त हो जाती है। वो अपने माता पिता को ऐसे नहीं करना चाहिए। भाई आगे चलकर तुम भी वही बनने वाले हो, तुम भी वृद्ध होने वाले हो कि तुम्हारा लड़का अमेरिका में रहेगा, फोन से बात भी नहीं करेगा। जैसे तुम आचरण करोगे वैसा ही बर्ताव तुम्हारे साथ होगा। वृद्धों की सेवा करना ये सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि जब आप सेवा करोगे तो कटुवचन भी बोलेंगे, आपको सहना होगा। सहन करके उनकी सेवा कर ले गए तो वही तुम्हारे उत्तम लोकों की प्राप्ति का कारण होगा। तो बेटा मैं देख सकती हूं कि देवराज वज्रपाणी इंद्र की भी सामर्थ्य नहीं कि मेरे बेटा भीम को परास्त कर दें। इसलिए मैंने किसी लोभ से या ज्ञान से या मोह से नहीं, धर्म के द्वारा सत्य का विचार करके ब्राह्मण की रक्षा के लिए भीमसेन को आदेश किया है। युधिष्ठिर ने कहा मां आपका निश्चय सत्य है,
आपको यत्न पूर्वक ब्राह्मण की रक्षा करने का जो भाव आया है मैं स्वीकार करता हूं। बिना युधिष्ठिर की अनुमति के कोई कार्य नहीं होता था। अब ब्राह्मण की रक्षा के लिए भीमसेन ने मां को प्रणाम किया। ब्राह्मणों को जो उनके घर में रहते थे उनको दाहिने करके प्रणाम मुद्रा में होकर वो सब सामग्री लेकर गए, उसकी गुफा के सामने दहाड़ लगाई और बैठकर पुआ पूरी खीर जो ब्राह्मण ने बना दिए थे खाने लगे। और वो निकला राक्षस, उसने देखा कि ये मेरे लिए लाया हुआ भोजन तो स्वयं चट कर रहा है, वो वैसे वैसे तो दिखाई नहीं दिए। बहुत क्रोधित हुआ। भीमसेन भोजन कर रहे थे, आया और दोनों हाथ से घूंसा बांधकर भीमसेन की पीठ पर प्रहार किया। भीमसेन पाते रहे, बार बार वो प्रहार करता, वो बोले भी नहीं, पा लिए। उसने एक बड़ा वृक्ष उखाड़ा और भीमसेन पर प्रहार किया, वृक्ष चूर, भीमसेन पा रहे। जब पा चुके, आचमन किए, तब लौट करके उसकी तरफ हेरे। वो दैत्य बक दांतों से उठ चबा रहा था, ऐसा लग रहा था कि भीमसेन को खा जाएगा, बड़ा क्रूर स्वरूप। भीमसेन हंसने लगे और उसने कहा कि देखो तुमने अभी तक मनुष्यों को खाया है, आज तुम्हारे दांतों को पता चलेगा कि तुम किस मनुष्य के चक्कर में पड़े हो। भीमसेन पर वो वृक्ष का प्रहार करना ही चाहता था कि वृक्ष को पकड़कर एक मुष्टिका का प्रहार, उसके जो बड़े बड़े दांत थे ना बाहर आ गए। कुपित राक्षस ने भीमसेन को बाएं हाथ से बांधकर मारने की कोशिश की। महाबाहु भीमसेन ने उस विशाल राक्षस को उठा के पटक दिया और उसकी छाती पर दोनों हाथ से प्रहार किया, बेहोश हो गया। वायुपुत्र भीम के प्रहार से वो जो भी बेहोश हुआ, पटक पटक के उसकी खोपड़ी को रगड़ा भीमसेन ने भूमि पर और घुटनों के बल दबाकर उसकी गर्दन पर। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जो प्राण निकलते समय चिल्ला रहा था तो जैसे फटा नगाड़ा आवाज दिया, ऐसी आवाज उसकी हो रही थी। पूरे नगर में हाहाकार मच गया, ये आवाज कैसी है। हड्डी हड्डी को तोड़ के रख दिया उस बक नामक असुर की। इसके बाद जो नगर का प्रधान दरवाजा था वहां जाकर उसको पटक दिया। हाथ पैर धोकर सरोवर से शांत होकर के आए और ब्राह्मण से कहा चैन से रहो, अब कभी कोई नंबर नहीं आएगा। उसको ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि अब पूरा नगर सुखपूर्वक रहे। सवेरा होते ही जो लोग बाहर नगर के निकले, देखा वो राक्षस मरा हुआ। बहुत प्रसन्न हुए, पर सबने जानने की कोशिश की किसने मारा, पर किसी को पता नहीं चला। इसलिए सबको लगा कि सबकी रक्षा करने वाले भगवान ने इसे मार करके हम लोगों की रक्षा की। बहुत खुशी हुई। हर दिन एक आदमी इतना भोजन लेकर जाए, उसको भी वो खा जाए, पूरा नगर भयभीत रहता था। ब्राह्मण परिवार ने कुंती जी से हाथ जोड़कर कहा कि आपकी कृपा से हम क्या, हमारा पूरा नगर दुख से बच गया है। कुंती जी ने कहा यहां से चलो, यहां रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यहां अतिथिजन आते रहते हैं। किसी को अगर पैसा पता चला तो कौरवों को पता चल जाएगा कि इस तरह का बल विक्रम तो केवल पांडवों में ही है, फिर हम विपत्ति में फंस जाएंगे। ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय एक ब्राह्मण देवता के घर एक ऋषि पधारे। वो जाने को उद्यत ही थे। उस रात उन ऋषि के लिए रुक गए। तो ऋषियों ने पांडव को उपदेश किया कि एक बहुत बड़ा स्वयंवर हो रहा है महाराज द्रुपद के यहां, और आप जैसे महारथियों को देखकर मुझे लगता है कि वहां जाना चाहिए आपको। उस कुमारी का नाम द्रौपदी अर्थात कृष्णा है, और वो यज्ञ कुंड से प्रकट हुई है, किसी स्त्री से नहीं।